दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरे अमेरिका के लोगों को हिलाकर रख दिया था। और फिर ये केस जब सारी दुनिया के सामने आया तो कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेफरी डहमर के केस के बारे में। दोस्तों, इस इंसान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो किसी की हत्या करने के बाद आपसे इतने आराम से बात करेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसने ऐसा भी कुछ किया है। As my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. दोस्तों, इस केस के बारे में जानने के लिए हमें अमेरिका के मिलवॉकी में जाना होगा। उस दिन तारीख थी 22 जुलाई 1991। उस दिन दो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर जा रहे थे। वो ड्यूटी खत्म करते वक्त पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनको एक आदमी जिसने सिर्फ एक अंडरवेयर पहना हुआ था जो कि रोड पर भाग रहा था। कुछ अजीब सा लगने पर पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर पुलिस देखती है कि उसके हाथ पर एक हथकड़ी है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। फिर वो बोलता है कि पास ही एक बिल्डिंग में एक आदमी ने उसे बंद कर रखा था और वो बड़ी मुश्किल से उसी गिरफ्त से भागा है। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर उसके बहुत ज्यादा बोलने पर पुलिस उसकी बातों में आकर उस अपार्टमेंट के पास जाती है और डोरबेल बजाती है। पुलिस वालों को लगा था कि उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित होते हैं। वो अपार्टमेंट 929 एवेन्यू का 213 नंबर अपार्टमेंट था। फिर पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं और एक आदमी उस दरवाजे को खोलता है। फिर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा बदबू आती है, पर पुलिस वाले उस बदबू को नोटिस नहीं करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तभी जो आदमी इन पुलिस वालों को लेके आया था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस वालों के पीछे छुप जाता है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर उसने अपना नाम बताया कि वो जेफरी डहमर है। लेकिन जो बदबू पुलिस वालों को पहले आ रही थी वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर जब पुलिस वाले उसके रूम में जाकर तलाशी करते हैं तो उन्हें रूम काफी साफ दिखाई देता है। लेकिन पुलिस वालों का पूरा ध्यान बाद में उस बदबू पर हो जाता है। लेकिन फिर पुलिस वाले देखते हैं कि जेफरी पूरे रूम में डीओ छिड़क रहा होता है। कुछ ना मिलने पर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले जेफरी से पूछते हैं कि तुमने इस आदमी को क्यों बांध कर रखा था। तो वो बड़े प्यार से जवाब देता है कि ये सब करना उसे अच्छा लगता है। ये वाली बात पुलिस को बहुत हद तक कंफ्यूज कर देती है। फिर पुलिस वाले उसके रूम में देखते हैं कि उसने काफी सारे गे पोस्टर्स लगाए हुए थे अपने रूम में। फिर पुलिस वालों को ये समझ आ गया कि ये बंदा गे है। फिर उसने पुलिस वालों को बताया कि उसे ये सब करना बहुत पसंद है और वो ये अपने मजे के लिए करता है और लोगों को उठा लेता है। इतने में पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है कि सर, इसने मेरा कान काट कर खाने की कोशिश की है। फिर पुलिस वाले जेफरी से कहते हैं कि हथकड़ी की चाबी दो, हम इस आदमी की चाबी खोलना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि चाबी उसके रूम में रखी हुई है। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर एक रूम और भी है। फिर दोनों में से एक पुलिस वाला बेडरूम में जाता है और जैसे ही वो बेडरूम में घुसता है उसका दिल दहल जाता है। जो बेडरूम में रखा हुआ था उस पूरे बेड पर खून के छींटे दिखते हैं। यह देखने के बाद उस पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक केमिकल से भरा ड्रम भी रखा हुआ था जिसे पुलिस वालों ने इग्नोर कर दिया था। जेफरी ने बताया कि उसके रूम में एक ड्रॉअर है, उसमें हथकड़ी की चाबी रखी हुई है। जब पुलिस वाले उस ड्रॉअर को खोलते हैं तो उन्हें उसमें चाबी के साथ कुछ पोलराइड फोटोज भी मिलती हैं। जब उसने उन फोटोज को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस फोटोज में इंसान को मारकर उनकी फोटो क्लिक करी गई थी और उनके अंगों को काटकर दिखाया गया था। पुलिस वाला इतना ज्यादा हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फोटोज उस रूम में ही क्लिक करी हुई थी। फिर वो घबराया पुलिस वाला बाहर आता है और दूसरे पुलिस वाले से बोलता है कि पहले जेफरी को हथकड़ी लगाओ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मर्डर ही नहीं हुआ है बल्कि यहाँ की पूरी कहानी ही कुछ और है। वो आदमी जो पुलिस वालों के पीछे खड़ा होता है वो बार बार पुलिस वालों से उसका फ्रिज चेक करने को बोलता है। तब जब पुलिस वाले उस फ्रिज को खोलते हैं तो उन्हें एक जूस की बोतल और नॉर्मल सा सामान ही दिखता है। लेकिन फिर उन्हें जब वो थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो उन्हें एक इंसान का सर कटा हुआ दिखता है। उसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि यह जूस की बोतल में जूस नहीं बल्कि खून भरा हुआ है।
जेफरी के कुल 17 विक्टिम थे और वो पता नहीं उनके साथ क्या करता था अपने 213 अपार्टमेंट में ले जाकर। इस केस के बारे में आप सब लोग पहले से ही काफ़ी कुछ जानते होंगे क्योंकि ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने आज तक ना ही इस केस के बारे में सुना होगा ना ही देखा होगा। इसके आगे का पार्ट जानने के लिए हमें इसके बचपन में जाना होगा। जेफरी के माता पिता में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ डिप्रेशन में चली गई। जो इतना लड़ाई देखने के बाद जेफरी काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि उसे ना माँ का प्यार मिल पा रहा था ना ही बाप का। स्कूल में भी उसे लोग कुछ खास नहीं पसंद करते थे, तो उसे अटेंशन सीख करने की प्रॉब्लम हो गई। वो टेंशन पाने के लिए काफ़ी अजीब अजीब हरकतें भी करता था। फिर इसने पुलिस वालों को बताया कि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे सुलाने के लिए अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, इसीलिए उसने 17 लोगों को मार दिया। जेफरी ने 17 साल की उम्र में व्हाइट हाउस में कॉल कर दिया था। जब वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया तो उसे लगा कि ये एक आतंकवादी हो सकता है, इसलिए उसने प्रेसिडेंट को कॉल ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने फोन उठाया तो बड़े आराम से कहा कि उसे अपने स्कूल के बच्चों के साथ व्हाइट हाउस में घूमना है। ये सब उसने अटेंशन पाने के लिए किया था। फिर उसने आगे पुलिस वालों को बताया कि हमेशा से उसकी एक ख्वाहिश रही है कि वो एक लड़के को लिफ्ट दे, उसके बाद उस कार में उसके साथ कुछ अटपटासा करे। और फिर ऐसा एक दिन हुआ भी। एक लड़के ने जेफरी से लिफ्ट मांगी और उसने कहा, और थोड़ी देर बाद जेफरी रास्ते में उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। लड़का बोलता है कि हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, और फिर वो दोनों सिगरेट पीने के लिए 213 अपार्टमेंट में चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर नशे करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उस जेफरी ने उस लड़के पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का पहले से ही नशे में था पर गे नहीं। फिर उसने जेफरी को हटाने की कोशिश की, लेकिन जेफरी को वहीं पे गुस्सा आ गया और उसने उसे वहीं मार दिया। जेफरी ने उस आदमी की लाश के छोटे छोटे पीस काटकर छोटे छोटे बैग में भरकर जा रहा था। ऐसे ही एक आदमी जेफरी के रूम से पहले भी भाग चुका था, पर पुलिस वालों को ये सब बात सुनने पर वो आदमी पागल लगा और जेफरी ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है और मेंटली स्टेबल नहीं है। फिर वह उसके गले में हाथ डालकर उसे लेकर जाता है और इंजेक्शन लगा देता है। जेफरी डैमर एक एक्सोर्सिस्ट नाम की एक मूवी देखता था जो वो सबको दिखाता था मारने से पहले। जेफरी ने पुलिस वालों को सब बताया कि उसने कब, कहां, किसे और कितने बजे मारा है। फिर उसने बोला कि ऐसा बनाने में उसके घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। जेफरी बोलता है कि उसके घर वालों ने कभी उसकी केयर नहीं की, इसलिए मैं ऐसा बन गया। वो कहता है कि अपने साथ सुलाने के लिए उसे एक आदमी चाहिए। फिर वो बोलता है कि उसे ये मालूम है कि कोई जिंदा आदमी उसके साथ ऐसा नहीं रह सकता, इसीलिए वो आदमियों को मारकर उन्हें अपने साथ 24 घंटों तक सुलाता था। कोर्ट में ये सब सुनने के बाद कोर्ट में सजा देने से पहले कोर्ट का जज उसका साइकोलॉजी टेस्ट कराने के लिए उसे भेजता है। वो ये देखना चाहता था कहीं ये पागल तो नहीं। जिस डॉक्टर ने जेफरी का टेस्ट किया था उसने ये बताया कि ये पागल नहीं है और इसका ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक से दे रहा है। फिर कोर्ट ने उसे 15 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। उसकी ये सारी रिकॉर्डिंग नेट पर अवेलेबल है और जब मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। इसके जैसा हत्यारा ना आज तक हुआ था, ना है और ना कभी होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।